अब हम बढ़ते हैं 7.2 मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। 7.2 चैप्टर 7 है और उसमें 7.2 मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन मतलब किसी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो होता है रेट ऑफ मोशन। मोशन का रेट क्या है, कितनी स्पीड से, कितनी जल्दी मोशन किया है या कितनी देर से मोशन किया है, ये होता है रेट ऑफ मोशन। और इसको मेजर कैसे किया जाता है ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए ये वाला टॉपिक तो हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं 7.2 मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन, मोशन के रेट को मेजर करना मतलब कितनी जल्दी मोशन होता है या कितनी धीरे मोशन होता है, कितना किसी मोशन को करने में कितना टाइम लगता है, उसको मेजर करना, यानी रेट ऑफ मोशन को मेजर करना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर देखिए बॉलिंग स्पीड दे रखी है, बॉलिंग स्पीड, बॉलिंग की स्पीड दे रखी है, ये है 140 किलोमीटर्स 1 आवर में। 1 आवर में 140 किलोमीटर से ये जो बॉल है ना ये कवर कर लेती है। 1 आवर में 143 जो दोबारा बॉल फेंकी है 1 आवर में वो 143 डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। उसके बाद जो थर्ड बॉल फेंकी है वो धीमे फेंकी है, वो 1 आवर में 135 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। उसके बाद 145, उसके बाद 132, उसके बाद 130। तो ये बॉल की स्पीड दे रखी है कि 1 घंटे में 1 आवर में कितने किलोमीटर ये जो बॉल है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। इतनी स्पीड से इसको फेंका जा रहा है, जितनी स्पीड से उतनी स्पीड से अगर 1 घंटे तक ये बॉल चलती रहेगी तो 140 किलोमीटर्स ये कवर कर लेगी। तो ये होता है रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मतलब स्पीड, स्पीड ऑफ मोशन। और रेट ऑफ मोशन को कैसे मेजर किया जाता है ये हम सीखते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर देखिए 50 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड लिमिट है कि 1 आवर में 50 किलोमीटर से चल सकती है कोई गाड़ी, इतनी स्पीड रखनी है। तो ये जो स्पीडोमीटर आता है उसमें ये आ जाता है, ये स्पीडोमीटर में ये आती रहती, जिससे हमें पता लग जाएगी कि हमारी जो गाड़ी की स्पीड है वो धीरे है या तेज़। यहाँ पर देखिए ये जो इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं, लोडिंग गाड़ी जिसमें सामान भरा होता है, वो 1 आवर में 40 किलोमीटर से डिस्टेंस ट्रैवल कर ले, इतनी स्पीड उसकी रखनी है, ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ानी है। तो ये लिखा रहता है स्पीड लिमिट कि कहीं पर स्पीड लिमिट ये होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए इस रोड पर यहाँ पर ये वाली स्पीड रखनी है। लुक एट द सिचुएशंस गिवन इन फिगर 7.2। 7.2 में जो सिचुएशंस हैं उन पर ध्यान दीजिए। इफ़ द बॉलिंग स्पीड इज 143 किलोमीटर पर आवर, 143 किलोमीटर पर आवर है फिगर 7.2a में। व्हाट डज इट मीन, इसका मीनिंग क्या है। क्रिकेट आप देखते होंगे, उसमें ये जरूर लिखा आता है कि बॉल की स्पीड इतनी है, तो इसका मीनिंग क्या है मैंने वैसे बता दिया थोड़ा सा तो। और इसका मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द साइन बोर्ड इन फिगर 7.2b। और जो ये साइन बोर्ड लगा रखा है जहाँ पर स्पीड लिमिट लिख रखी है, इससे फिर आप क्या समझते हैं। वैसे मैंने बता दिया है कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ये जो बॉल है 1 आवर में 143 किलोमीटर से कवर कर लेगी अगर इसी स्पीड से फेंका जाएगा, जिस स्पीड से इसको फेंका जा रहा है, तो 1 आवर में ये 143 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर कर लेगी। ये इसका मीनिंग है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, वो किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए अलग अलग टाइम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो कोई ऑब्जेक्ट 2 घंटे लेगा इसको, कोई ऑब्जेक्ट आधा घंटा लेगा, कोई ऑब्जेक्ट 50 मिनट लेगा, कोई ऑब्जेक्ट 3 घंटे लेगा। तो इस तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम ले सकते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम टू कवर अ डिस्टेंस। सम ऑफ देम मूव फास्ट, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं फास्ट चलते हैं, कुछ चलते हैं धीरे। यहाँ पर देखिए
जो ये बॉलिंग स्पीड है यहाँ पर, ये देखिए पहली बार जो बॉल डाली है उसकी स्पीड है 140, मतलब 1 आवर में ये 140 किलोमीटर से डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। और ये 143 है, 135 है, तीसरी बार जो बॉल डाली है उसकी स्पीड है 135, फिर 145 है, 132 है, उससे आगे 130 है। तो जो बॉलिंग करी है उसमें हर बार जो बॉल है उसकी स्पीड बदल जाती है। यहाँ पर ये कम स्पीड से फेंकी जाती है और यहाँ पर फेंकी जाती है सबसे तेज स्पीड से। सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली, और कुछ ऑब्जेक्ट्स तेज चलते हैं, कुछ धीरे चलते हैं। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट, और जिस रेशियो से जो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं वो अलग अलग हो सकता है। कोई ऑब्जेक्ट 1 घंटे में 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कोई ऑब्जेक्ट 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कोई ऑब्जेक्ट 1 घंटे में 10 किलोमीटर तय करता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर जाम में फंसा है तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर भी तय नहीं कर पाएगा। ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एट द सेम रेट, और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स सेम रेट से भी चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कार चल रही है, यहाँ एक कार चल रही है, उसके साथ साथ में बाइक चल रही है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ। अगर यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस इसने भी 1 घंटे में ट्रैवल किया है और इसने भी 1 घंटे में ट्रैवल किया है, तो इसका मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं डिफरेंट्स हैं और सेम रेट पर चल रहे हैं, सेम रेट पर ये मूव कर रहे हैं। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम टाइम ऑफ इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो इनका जो रेट है ना सेम होगा। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एट द सेम रेट। One of the ways of the measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by object in unit time। अब देखिए यहाँ पर है some of them move fast, some move slowly, कुछ धीरे चल सकते हैं, कुछ तेज चल सकते हैं। तो जो रेट है ना, रेट द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट, तो डिफरेंट रेट हो सकता है इनका। कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका रेट सेम हो सकता है, कुछ सेम ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका रेट डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम बाइक लेके जाते हैं कहीं पर और खुला रास्ता मिल जाए तो फास्ट चलेंगे, रेट जो है वो अलग होगी, फास्ट चलेंगे, हम 1 घंटे में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे। लेकिन कहीं मार्केट में जाएँ तो हम धीरे धीरे चलेंगे तो उसमें रेट अलग होगी। तो जो सेम ऑब्जेक्ट है ना वो सेम टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट से सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। तो फिर देखिए इस रेट को, रेट ऑफ मोशन, इस मोशन के रेट को मेजर करने का कुछ तरीका होना चाहिए। तो इसका एक तरीका है, वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, मोशन के रेट को मेजर करने का एक तरीका है इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, कि यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। दिस क्वांटिटी इज रेफर्ड टू एज स्पीड, तो ये इसको बोलते हैं स्पीड। स्पीड की डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इस क्वांटिटी को बोलते हैं स्पीड। मतलब 1 सेकंड में, यूनिट टाइम, जो टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है किसी ऑब्जेक्ट ने, उसे बोलते हैं स्पीड। किसी ऑब्जेक्ट ने 1 यूनिट टाइम में यानी 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसे बोलते हैं स्पीड। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, ये है स्पीड की एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एम एस। देखिए मीटर पर सेकंड या फिर मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, ये यूनिट कैसे आई? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम। तो ये डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, मीटर होती है मीटर, और टाइम की क्या होती है? सेकंड। और इसको हम क्या लिख सकते हैं?
मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, या फिर इसको लिख सकते हैं मीटर सेकंड करके, यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये इसकी यूनिट होगी, SI यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकंड। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल मीटर पर सेकंड और मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। अदर यूनिट्स ऑफ द स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर्स पर सेकंड। तो देखिए अगर सेंटीमीटर्स में डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है तो यहाँ पर मीटर की जगह सेंटीमीटर भी आ सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसको लिख देंगे CM सेंटीमीटर सेकंड की -1, और या फिर इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। द अदर यूनिट्स ऑफ द स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर। सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकती है इसकी यूनिट, और किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। किलोमीटर पर आवर कब होगी? देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी गाड़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। तो हम इसको 200 को अगर मीटर में बनाएं तो इतने मीटर बनेगा, और टाइम लगता है इसको 2 घंटे लगता है। अगर इसको मीटर में बदला हमने, इसको मीटर में, तो टाइम को हम बदल देते हैं 120 मिनट्स। तो अब हम इस डिस्टेंस को ऐसे थोड़ी कहेंगे 2 लाख मीटर चला है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसने 2 लाख मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है 120 मिनट्स में, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। तो इसको हम बड़ी यूनिट्स में बोलते हैं, बड़ी यूनिट्स में। तो यहाँ पर डिस्टेंस की बड़ी यूनिट है किलोमीटर और टाइम की बड़ी यूनिट है आवर। तो बड़ी यूनिट्स में हम इसको बोलेंगे किलोमीटर पर आवर या फिर किलोमीटर, ऐसे। जब कोई ऑब्जेक्ट बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करता है और ज़्यादा टाइम लेता है तो हम किलोमीटर अगर लिखते हैं तो टाइम होगा आवर्स में, और यहाँ पर मीटर होगा तो टाइम होगा सेकंड में, और सेंटीमीटर होगा तब भी टाइम होगा सेकंड्स में। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। ये ध्यान रखने वाली बात है, जब स्पीड को स्पेसिफाई करते हैं, मतलब स्पीड बताते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताना होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे कि 2 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो है ना, ये मैग्नीट्यूड है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये मैग्नीट्यूड है। मान लीजिए यहाँ पर 21 मीटर पर सेकंड है, तो ये जो है ना ये मैग्नीट्यूड है ये, और ये है यूनिट। मैग्नीट्यूड और यूनिट, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ये मैग्नीट्यूड और ये है यूनिट, ये इस पूरे को मिलाकर स्पीड बनती है। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से चला, तो 20 किलोमीटर्स पर आवर से चला या फिर 40 मीटर्स पर सेकंड चला, तो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए। ये नहीं कहते कि हम किस तरफ गया स्पीड के लिए, हम ये नहीं कहते कि मान लीजिए किसी भी गाड़ी की स्पीड बतानी है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की साइड गया, ऐसे नहीं कहेंगे। या 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये गया ईस्ट में, ऐसे नहीं बोलते। इसमें डायरेक्शन लगाना जरूरी नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। स्पीड को बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कांस्टेंट। और स्पीड जो है ना, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड वो कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि कहीं पर तो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड धीरे हो सकती है, कहीं पर तेज हो सकती है। जब खाली रोड मिलता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट फास्ट चलता है, और जब भीड़ भाड़ का एरिया रहता है तो वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलता है। कभी धीरे चलेगा, कभी तेज चलेगा, कभी धीरे चलेगा, कभी रुक जाएगा, कभी बिल्कुल धीरे धीरे सरकेगा, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है ना वो कांस्टेंट नहीं होती। कांस्टेंट मतलब एक जैसी नहीं होती। ऐसे नहीं है कि मान लीजिए हम बोलते हैं कि किसी गाड़ी की स्पीड जो है ना वो है 2 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 आवर में वो 2 किलोमीटर ही तय करेगा। जहाँ पर भी जाएगा तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसा नहीं है। कहीं मान लीजिए कहीं खुले रोड पर गया तो वो 1 घंटे में 3 किलोमीटर भी चल सकता है, और कहीं भीड़ में गया तो वो 1 घंटे में 10 मीटर भी नहीं चल पाएगा। तो
जो स्पीड होती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट नहीं होती, फिक्स नहीं होती, मतलब फिक्स नहीं होती। ज़रूरी नहीं है वो एक बार में, अगर 1 घंटे में 2 किलोमीटर तय करता है, 2 किलोमीटर कवर करता है, तो अगले 1 घंटे में भी वो 2 किलोमीटर कवर करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इन मोस्ट केसेस ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलते हैं। देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। इसलिए हम ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को मेंशन करने के लिए, फिर रेट ऑफ मोशन, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का रेट ऑफ मोशन मेंशन करने के लिए हम उसकी एवरेज स्पीड लेते हैं। एवरेज स्पीड, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ पर गया, यहाँ से फिर थोड़ा बहुत चला, फिर थोड़ा सा चला, फिर थोड़ा ज़्यादा चला, तो यहाँ से मान लीजिए ए से गया बी पर, सी डी ई एफ जी, 2 मीटर चला 2 सेकंड में, यहाँ पर 4 मीटर चला 2 सेकंड में, यहाँ पर 1 मीटर चला 2 सेकंड में, यहाँ पर आधा मीटर चला 2 सेकंड में, यहाँ पर 1/4 मीटर चला 2 सेकंड में, यहाँ पर 3 मीटर चला 2 सेकंड में। तो यहाँ पर देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे 2-2 सेकंड में, हर 2 सेकंड में ये जो डिस्टेंस है ना ये अलग अलग है, अलग अलग है, तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड कितनी है। मान लीजिए यहाँ से ए से बी तक जाता है ऑब्जेक्ट, तो इसकी स्पीड हुई 2 मीटर्स डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड्स, तो ये हुई 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर अलग है, यहाँ पर बी से सी तक जाने में इसकी स्पीड अलग है, ये है 4/2 यानी 2 मीटर पर सेकेंड, ये है, तो ये अलग है। तो इस तरह से देखिए अलग अलग पॉइंट्स पर, यहाँ से यहाँ तक अलग अलग इंटरवल्स पर इसकी जो स्पीड है ना वो अलग अलग है, तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ऐसे में फिर हम ये कैसे बताते हैं कि इसकी स्पीड इतनी है, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी है, ऐसे कैसे बताते हैं। तो देखिए जो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलते हैं। ऐसे तो है नहीं कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे, ऐसे बहुत कम होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो यूनिफॉर्म मोशन में चलते हैं वो कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही चलते हैं। ऐसे में फिर एवरेज स्पीड निकाली जाती है, एवरेज स्पीड। मोस्ट केसेज ऑब्जेक्ट्स विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। जो ऑब्जेक्ट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलते हैं उनकी स्पीड फिर कैसे निकाली जाती है, एवरेज स्पीड निकाली जाती है उनकी, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर लेंगे, तो एवरेज स्पीड कैसे आती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। तो ऐसे निकालते हैं एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, ये जो डिस्टेंस है इनको जोड़ लेंगे, इसको 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 जोड़ लेंगे, सब पूरा डिस्टेंस उसको जोड़ लेंगे और ये टाइमों को जोड़ लेंगे। यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड में ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया 12 सेकेंड में। फिर आ जाएगी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको जोड़ दिया जाता है और जितना टाइम लिया उसको जोड़ दिया जाता है, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया जाता है। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड by the total time taken. This is average speed is equal to total distance traveled by total time taken. एक डिस्टेंस s ट्रैवल करता है, डिस्टेंस s ट्रैवल करता है टाइम t में, तो स्पीड क्या होगी, मतलब एवरेज स्पीड अगर निकालेंगे तो v इज इक्वल टू ये है डिस्टेंस, ये है टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। ये हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने वैसे एक एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है, फिर भी A car travels a distance of 100 किलोमीटर in 2 hours। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है।
इट्स एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर कैसे निकली? 100 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आया 50, 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 आवर्स, तो ये हो गया 50। अब ये किलोमीटर ऊपर है तो किलोमीटर, और नीचे आवर है तो डिवाइडेड बाय एच, तो 50 किलोमीटर पर आवर। द कार माइट नॉट हैव ट्रेवल्ड एट 50 किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जो ये कार है ये हमेशा ही 1 आवर में 50 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये कार हर समय हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। समटाइम्स इट माइट हैव ट्रैवल्ड फास्टर, कई बार ये ज़्यादा तेज़ चल सकती है और कई बार ये धीमे चल सकती है। कई बार खाली रोड होगा तो उसमें तेज़ चलेगी, फास्ट चलेगी, और अगर भीड़ भाड़ का एरिया होगा तो उसमें स्लो चलेगी। तो ऐसे में फिर हम इसकी स्पीड कैसे बताएंगे? तो ये बताएंगे हम एवरेज स्पीड से। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करती है कितने टाइम में, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वो आएगी एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, ये आ गई एवरेज स्पीड। इसके लिए एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल 7.1। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स, 16 मीटर इन 4 सेकेंड, एंड देन अनदर 16 मीटर्स इन 2 सेकेंड्स। मतलब पहले तो 16 मीटर जो है 4 सेकेंड्स में कवर किया, और दूसरी बार 16 मीटर जो है वो 2 सेकेंड्स में कवर कर लिया। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड? कैसे एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस, दोनों बारी में टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इन दोनों को जोड़ देंगे, डिस्टेंस को जोड़ देंगे, टाइम को जोड़ देंगे। तो 16 + 16 डिवाइडेड बाय 4 + 2, तो ये आ जाएगी एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट 16 + 16 मीटर इज इक्वल टू 32 मीटर्स। टोटल टाइम टेकन है 6 सेकेंड, तो ये एवरेज स्पीड 32 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन 32 मीटर्स डिवाइडेड बाय 6 सेकेंड, ये आ गया 5.33 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये है मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट है, ये है मैग्नीट्यूड, और ये जो टोटल है ये डिनोट करता है स्पीड को, कि ये बताता है स्पीड को कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड ये है इतनी। तो यहाँ से आपको स्पीड और एवरेज स्पीड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। स्पीड निकालनी हो तो जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाता है तो कितने किलोमीटर चलता है, जैसे 2 किलोमीटर चला कितने में, 4 सेकंड में, तो इसकी स्पीड क्या होगी 2/4। और एवरेज स्पीड के लिए हम यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक, टोटल जो पाथ है ना, टोटल पाथ जो पाथ लेंथ लेते हैं, टोटल पाथ लेंथ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम लिया, उसको डिवाइड करते हैं तो फिर एवरेज स्पीड आ जाती है। अब देखिए हमने ये पढ़ा है कि जो स्पीड है ना, स्पीड उसकी डायरेक्शन नहीं होती, उसको बिना डायरेक्शन के ही बताया जाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसका, मैग्नीट्यूड। तो स्पीड विद डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन के साथ स्पीड बताई जाए, डायरेक्शन के साथ अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन भी लगा दी जाए तो फिर क्या बनेगा, क्या होगा? द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर comprehensive. The rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed. अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बताई जाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड इतने किलोमीटर पर आवर है या इतने मीटर पर सेकंड है और इस डायरेक्शन में है, अगर ये बताया जाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में चलता है तो फिर क्या होगा? स्पीड विद डायरेक्शन। The rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed. अगर हम स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बता दें किसी ऑब्जेक्ट की और अच्छी तरह से हम इसको समझा सकते हैं और कंप्रीहेंसिव हो सकती है, मतलब और व्यापक हो सकती है, इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से बताया जा सकता है। अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि स्पीड का मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन अगर डायरेक्शन भी स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बता दी जाए तो एक नई क्वांटिटी आ जाती है। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ दीज एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी तो ये होती है स्पीड विद डायरेक्शन, वेलोसिटी होती है स्पीड विद डायरेक्शन।